हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। आज 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 हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं अपने एक बहुत बड़े प्लान के लिए। और प्लान कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, हमें बस स्कूल जाना है। स्कूल में एक सेमिनार होने वाला है रिलेटेड टू जेई के टॉपिक्स वगैरह, जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्कूल हमारा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। तो हमें बस डिटेल्स चाहिए कि एक्चुअली स्कूल कर क्या रहा है, क्योंकि हमें भी अवेयर तो होना चाहिए कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है। तो उसी के लिए हम तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ पूरा। और मैं मम्मी को कह रहा हूँ तैयार होने के लिए, लेकिन मम्मी जो है वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ही टाइम लगाती हैं। तो हो गई मम्मी तैयार, अब हम चलते हैं। तो चलिए, मैं हो गई तैयार और बहुत लेट हो गए, सब लोग आ गए हैं। चलिए फटाफट चलते हैं। गॉड, अरे ये क्या है? ये तो ऐसे आ गया और ये ऐसे निकल गया। हे भगवान, ये पूरी मेरी न्यू चप्पल है, मैंने कभी पहनी ही नहीं है ऐसे। आज लगा कि ये वाला सैंडल पहन के जाते जाते शगुन कर दिया तुमने। और ये हाँ हाँ, आई नो यू कैन डू इट। तो ये मैं अब इसको चेंज कर रही हूँ। ये मैंने काफ़ी पहन ली है। कभी कभी होता है जब लेट होते हैं ना तो सारी चीज़ें उसी पैर रहती है। चलो भाई चलो। ओह, अरे जल्दी आओ यार। हमारा पर्स वगैरह। तो यहाँ पर हम लेट हो चुके हैं और उसके बाद भी रेड लाइट में अटकना इज़ वेरी बैड। क्यों मम्मी? तो जब देर होती है ना तो अच्छे से देर होती है। 10 बजे पहुंचना था, 10:30 तो यही हो गए, 11 बजे पहुंचेंगे अब। और देखो अब जाके खुल गया। आप ही की वजह से लेट हुआ। हाँ, मेरी वजह से हुआ है। मैंने इतना चाय नाश्ता पानी सब करवाया इन लोगों को, ये आराम से पापा जानते हैं मजे कर रहे हैं। इन्होंने ही लेट करवाया। ये है वो इंसान ये है वो इंसान जिसने लेट करवाया हमको। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे। तो देखा आपने, जब हम लोग लेट हो जाते हैं तो मतलब होता ही है कि अब हर चीज़ देर से ही होगी। इन लोगों को जल्दी करो बोला। मैंने सब कुछ टाइम पे किया था, नाश्ता वगैरह सब, लेकिन ये सब लोग छुट्टी के मूड में थे तो इसीलिए लेट हो गए। और अब देखो हर जगह रेड लाइट हो जा रही है। जैसे हम लोग पहुँच रहे हैं और लंबा जाम लग जा रहा है। तो इसके नेक्स्ट उसमें ही फिर है स्कूल इसका। तो देखते हैं वहाँ पे क्या रहता है। वैसे पता तो है ही कि क्या बोलेंगे वो लोग, लेकिन हमको लगा चलो देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या रहेगा। तो ये देखिए, इनकी वजह से होता है लेट, हमेशा यही लेट करवाते हैं। कहीं जाना होता है तो बहुत लेट करवा देते हैं। गाड़ी चलाने अभी बिजी है क्योंकि बार बार ट्रैफिक हो ना, वापस से रेड लाइट हो गई। देखा इतना लंबा जाम था, वापस हो गया जैसे ही खुली रेड लाइट। तो चलिए अब हम आपसे स्कूल में मिलते हैं इसके और देखते हैं क्या है स्कूल में। लेट हो गए, देखो यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है। कितनी भीड़ है। ये लो, थैंक यू। चलो। तो यहाँ पे हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं। फॉर्मेलिटीज़ जो होती है स्कूल पे एंट्री करने की वो सब कर ली है। और अभी देखिए स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा है। मुझे लगता है कि प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो अभी हमें यहाँ से जाना होगा सीधा ऑडिटोरियम में। तो वहीं पे सारे प्रोग्राम फंक्शन इन लोगों का जो भी रहता है वो सब वहीं पे ऑडिटोरियम में ही होता है। तो चलते हैं वहाँ पे। तो ये पूरा लास्ट फ्लोर में था ऊपर। तो यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे बैठी है इनकी सारी टीचर्स बैठी हैं। ये सब टीचर्स हैं, एंट्री करा रही हैं यहाँ पे भी कि कौन कौन बच्चे आए हैं और कौन पेरेंट्स आए हैं। तो ये एंट्री होगी और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर। Yes. So just and holistic learning. Can anyone tell me what do you mean by holistic? According to NEP, this word is being highlighted many times. Yes, Advita? Overall, excellent. Thank you so much. Holistic, overall development. बच्चा सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ प्रिपेयर नहीं कर रहा है,
the child is getting ready to face. Is the child able to learn this in coaching centers? Result analysis also play a very important role. So what we will be doing, we will be providing after the test 4 consolidated reports, which play a very important role for the preparation also. The first sheet in the corner, this is a scanned copy of the OMR, in which the child will be able to see which question is correct, which question is incorrect. Along, we will be providing the correct option also, which we have marked by green color. Second report, that is RWB sheet, the side one, how many questions are. But it will be a part of this test also. So during when they do dummy, for each and every, they should not wait for. तो यहाँ पे मीटिंग ख़त्म हो गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन थे पेरेंट्स के भी, और टीचर्स ने सबको मतलब अच्छे से समझाया। तो आजकल जो डमी क्लास और कोचिंग चल रहा है ना 11th के बाद, तो ये उसी के ऊपर इन्होंने ये मीटिंग रखी हुई थी कि हमारे लिए डमी क्लास कोचिंग बेनिफिशियल है या स्कूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल 11th के बाद ज़्यादातर बच्चे डमी क्लास ही कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर इन्होंने मीटिंग रखी थी। अब उसके बाद हम लोग ये साइबर सिटी पहुँच गए हैं। तो मीटिंग ख़त्म करने के बाद कुछ काम था हमको नोएडा साइड, तो अब हम लोग यहाँ से नोएडा के लिए निकल गए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था हमको यहीं पे सारा टीचर से बच्चों से बात करते हुए, सबका माइंड लिया हमने कि कौन क्या करेगा। तो खैर अभी बहुत लंबा टाइम है ये चीज़ें करने के लिए। माल्टे भी अच्छे होते हैं, हमारे उत्तराखंड का माल्टा है भाई, ये उत्तराखंड का माल्टा खा रही हूँ मैं आज। जिसने भी मुझे ये माल्टा दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू माल्टा देने के लिए। ये मेरा पहला माल्टा है इस सीजन का चखने के लिए। मैंने अभी बहुत टाइम के बाद चख रही हूँ, शायद पिछले साल भी नहीं चखा था माल्टा मैंने अपना उत्तराखंड का, और ये आज पहला है मेरे को माल्टा जो मैं चख रही हूँ अपने उत्तराखंड का टेस्ट, फ्रूट का टेस्ट। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नोएडा, और नोएडा जब स्टार्टिंग होती है ना, तो यहाँ पे देखिए फिल्म सिटी है मेरे लेफ़्ट साइड में। तो पिक्चरों की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग शायद यहीं पे ही शूट होती है, मैंने ऐसे सुना है। तो बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, और इसी के बगल में मीडिया सेंटर भी है। तो जो ये न्यूज़ वाले जो है ना, ये सारे मीडिया सेंटर यहीं पे सारे ऑफिस हैं न्यूज़ वालों के। तो बस ये पहुँच गए हैं ये नोएडा, और ये है यहाँ पे मॉल। तो एक मॉल इस साइड पे है, एक मॉल मेरे राइट साइड पे है। तो ये है मॉल ऑफ इंडिया। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये हाई राइज सोसाइटीज़, जहाँ देखो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना। तो नोएडा में मैंने नोटिस किया है कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं गौर सिटी में। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये गौर सिटी के नाम से ही फेमस है। तो यहाँ पे उन्हीं के नाम की जो बिल्डर है उसी के नाम की बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, मार्केट है। ये पूरा गौर सिटी का ये पूरा मॉल टाइप से कुछ है, छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरा एरिया है। और इसके बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं एक मूर्ति चौराहे पे। तो यहाँ पे ना 3 मूर्ति 2 मूर्ति चौराहा ऐसे करके यहाँ पर ज़्यादातर नाम पहचाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे आदि को ना हम लोग पहुँचते पहुँचते से इतनी अच्छी नींद आ गई है। बड़े आराम से ही जैसे बैठा था वैसे ही आराम से सो गया, और मुझे उसको देख के हंसी आ रही है कि इतना लंबा ट्रैवल भी नहीं किया कि उसे नींद आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो नोएडा में क्या है ना, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है उसी के फ्रंट सामने ही आपको बहुत अच्छी मार्केट मिल जाती है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। हर सोसाइटी के नीचे अपनी एक मार्केट है। और ये है रेयान इंटरनेशनल स्कूल, और इसके बाद ये है ये श्री राम यूनिवर्सिटी। मतलब बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत आसपास ही मिल जाएगी। जहाँ पे हम लोग गए थे ऐसे हम लोगों को कुछ काम था पर्सनली, तो उस काम के लिए गए थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटी और आसपास में बहुत सारे स्कूल थे, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लोकेशन ना बहुत अच्छी है इस साइड की।
तो यहाँ पे हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमें लगा पिज़्ज़ा खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको पूरा 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा, पूरी बुकिंग इसकी फुल थी। घड़ी में बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, अब उल्टा आ रहा होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है 4:30, तो यहाँ पे अभी बज रहा है 4:30 और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, लंच करें या ऐसे ही कुछ खाएं, समझ में नहीं आ रहा। क्या कहें, बहुत तेज़ भूख लग रही है, अभी लंच का टाइम तो पूरा ख़त्म हो गया है, अब कुछ चीज़ें मंगाई हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे और उसके बाद इतना टाइम हो गया हमें, अभी यहाँ से हमें वापस गुरुग्राम जाना है, बहुत दूर है, 2 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो यहाँ पे मैंने करी चावल ऑर्डर किए हैं और आदि ने किए हैं अपने छोले भटूरे। चलो खाओ किधर? मस्त हो रहा है। मेरे बहुत फेवरेट है करी चावल, बहुत अच्छा, और ये मेरा तो रिकॉर्ड है इधर छोले भटूरे खाने का। गर्म हो रहा है अभी इसके साथ ही, पहले इसके साथ। बाप रे। घर पे दिखाते रहो कैसे हो रहा है करके, एक्सप्रेशंस दिखाना पड़ेंगे। वैसा किधर है, एकदम बढ़िया। मस्त हो रहा है। चलो ठीक है, ओके गुड। अभी ओके गुड। इन्होंने मंगाई है छोले पूरी। भी कर देता हूँ। तो खाना खाने के बाद हमने ये रबड़ी मंगाई, ये डब्बा देखो रबड़ी का, सोच सकते हो कितने की है ये, 60 रुपए की रबड़ी है, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी रबड़ी 60 रुपए की। ठीक है, खाओ चलो। टेस्टी है। तो खाना तो खत्म हो गया, अब पी रहे चाय और देखिए शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। मतलब इतनी फुल थकान लग गई थी ना, तो चाय पी के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब फाइनली हमारी पेट पूजा वगैरह सब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ही पेट भर गया है। अब हम निकल रहे हैं चाय पीने के बाद गुड़गांव के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो गाड़ी कैसे हल्की गई है, 10 से ज़्यादा लोड भर दिया उसने। कौन सी गाड़ी? ये सामने देखो, एक सेकेंड दिया उसको कि वो बेचारी ऊपर को पीछे को फंसी। भाई साहब, वाओ। तो जब हम नोएडा से वापस जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये मायावती ने नोएडा में बहुत बड़ा पार्क बनाया था, और देखिए यहाँ पे भी ट्रैफिक कितना लंबा लगा हुआ है। तो ये वही पार्क है, जैसे लखनऊ में भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा पार्क बनाया गोमती नगर में, वैसा ही पार्क ये नोएडा में भी बनाया, बहुत बड़ा बहुत विशाल पार्क है ये। तो बस हम दिल्ली पहुँच चुके हैं, रात हो चुकी है, हमें घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा ट्रैवल करके हम लोग पहुँच रहे हैं। तो अभी हम लोग फाइनली साइबर सिटी पहुँचे हैं। इतना ट्रैफिक आज सुबह से, बस बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है हम लोगों की, बहुत खराब हालत बहुत खराब। मेरे तो शकल में 12 बज गए, ऐसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि घर जाओ और बस चुपचाप से सो जाओ। खाना पीना कल सुबह देखेंगे कि क्या पकाना है, क्या खाना है। अब तो ना खाने की हिम्मत है ना बनाने की हिम्मत है, इतनी थकान लग गई है मुझे। बहुत लंबे टाइम के बाद शायद मैंने इतना लंबा ट्रैवल किया है, मतलब 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना, और ऊपर से इतना ट्रैफिक नहीं भी होता तो 1-1.5 घंटे का ही